नमस्ते। स्वागत है आपका भगवत गीता सार के इस आध्यात्मिक यात्रा में। हमने हमारी पहली वीडियो में भगवत गीता के अध्याय 1 से 6 के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम भगवत गीता के अध्याय 7 से 12 का सार समझेंगे। इन अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया है। ये अध्याय हमारे जीवन को एक नई दिशा और दृष्टिकोण देने की शक्ति रखते हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान के भंडार में डूबकर श्री कृष्ण की अमृतवाणी से अपना जीवन प्रकाशित करते हैं। भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से ईश्वर की भक्ति और उनके स्वरूप को समझने की शिक्षा दी है। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं परम ज्ञान और विज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह परम पुरुष है और उनका ज्ञान और विज्ञान सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति उन्हें पूरी तरह से समझ सकता है और उनके प्रति भक्ति कर सकता है। दूसरी बात, माया और ईश्वर का स्वरूप। श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार उनकी माया से आवृत है, जिसे पार करना कठिन है। केवल वे ही लोग इस माया को पार कर सकते हैं जो उनकी शरण में आते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। तीसरी बात, भक्तों के 4 प्रकार। श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। पहला, जो दुख में होते हैं। दूसरा, जो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तीसरा, जो धन की प्राप्ति चाहते हैं। और आखिरी, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ वे हैं जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और परम पुरुष में लीन हो गए हैं। चौथी बात, ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप। श्री कृष्ण ने बताया कि वह जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, वेदों में ओमकार, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में पुरुषत्व के रूप में व्याप्त है। पांचवी बात, ईश्वर की शरण में आने का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो लोग उनके प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं और उनके शरण में आते हैं, वे ही इस संसार के मोह से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान, विज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही हम ईश्वर को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की शरण में आने से व्यक्ति संसार की माया से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर को स्मरण करने और मोक्ष प्राप्त करने की विधि के बारे में बताया है। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कई प्रश्न पूछे, जैसे ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव क्या है, और अंत में यह भी पूछा कि मृत्यु के समय व्यक्ति कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, ईश्वर का स्वरूप। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह ब्रह्म उनके अविनाशी स्वरूप को कहा जाता है, अध्यात्म उनके स्वभाव को, कर्म सृजन प्रक्रिया को, अधिभूत समस्त भौतिक सृष्टि को और अधिदैव्य समस्त देवताओं को कहा जाता है। तीसरी बात, अंत समय का महत्व।
श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण में उन्हें स्मरण करता है वह उनके परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन को हमेशा मुझ में स्थित रखता है वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करता है। चौथी बात, भक्तों के लिए मार्ग। जो भक्त श्री कृष्ण का स्मरण करता है और उनकी भक्ति में लीन रहता है वह न केवल इस जीवन में सुखी रहता है बल्कि मृत्यु के बाद भी ईश्वर के धाम को प्राप्त करता है। पांचवी बात, मृत्यु के समय का ध्यान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि व्यक्ति को मृत्यु के समय किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति ओम शब्द का उच्चारण करते हुए शरीर त्यागता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। 8वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर का स्मरण कैसे किया जाए ताकि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। यह अध्याय हमें आत्मा की अमरता, भक्ति के महत्व और ओम शब्द के दिव्य प्रभाव की भी जानकारी देता है। भगवत गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय को गीता का हृदय कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण ज्ञान को सरलता से अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया है। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं राजविद्या और राजगुह। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो ज्ञान वह उसे देने जा रहे हैं वह राजविद्या, विद्याओं में राजा, और राजगुह, गुप्तम ज्ञान है। यह ज्ञान अत्यंत पवित्र, सरल और निष्काम भाव से पालन करने योग्य है। यह ज्ञान मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। दूसरी बात, ईश्वर में सर्वव्यापकता। श्री कृष्ण ने बताया कि वे हर स्थान पर मौजूद हैं। वे ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं, लेकिन वे सृष्टि से परे भी हैं। वे सभी प्राणियों में वास करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी वास्तविकता को नहीं समझ पाता। तीसरी बात, भक्तों के प्रति प्रेम। श्री कृष्ण ने कहा कि वे अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वे उसे हर प्रकार से संरक्षण देते हैं और उसका उद्धार करते हैं। वे भक्त की किसी भी तरह की छोटी सी भेंट स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह एक पत्ता, फूल, फल या पानी ही क्यों ना हो। यदि वह प्रेम और भक्ति से अर्पित किया गया है तो श्री कृष्ण उसे स्वीकारते हैं। चौथी बात, निष्काम भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति कर्म, भक्ति और ज्ञान को निष्काम भाव से करता है वह उन्हें प्राप्त करता है। पांचवी बात, समान दृष्टि। श्री कृष्ण ने कहा कि वे सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखते हैं, लेकिन जो भक्त उन्हें सच्चे हृदय से याद करते हैं वे उनके अत्यंत प्रिय होते हैं। वे कहते हैं कि चाहे कोई पापी ही क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से भक्ति मार्ग पर चल पड़े तो वह भी उद्धार प्राप्त कर सकता है। छठी बात, सब कुछ ईश्वर को अर्पण करने का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भी कर्म करो, जो भी भोगो, जो भी दान करो, सब कुछ उन्हें अर्पण करो। इससे मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर को प्राप्त करता है। 9वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि निष्काम और निष्कपट भक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि ईश्वर हर जगह है और हमें अपनी हर क्रिया उन्हें समर्पित करनी चाहिए। यह अध्याय हमारे जीवन को सरल और भक्ति से परिपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों और महिमा का वर्णन किया है।
अर्जुन को यह समझाने के लिए कि वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और इस संसार के सभी कर्ता धर्ता हैं, श्री कृष्ण ने अपनी विभिन्न शक्तियों और विभूतियों को प्रकट किया। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं भगवान की अद्वितीयता। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं। सभी देवता, ऋषि और महात्मा उनकी ही महिमा का परिणाम है। वे ही सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं और वे ही सब कुछ जानते हैं। दूसरी बात, ईश्वर की विभूतियां। श्री कृष्ण ने बताया कि वे हर जगह मौजूद हैं और इस संसार के हर तत्व में उनकी विभूतियां प्रकट होती हैं। जैसे वे जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश और वेदों में ओमकार है। वे पवित्रता, बल और तपस्या के रूप में भी प्रकट होते हैं। तीसरी बात, श्रेष्ठताओं का वर्णन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे विभिन्न श्रेष्ठताओं में सर्वोत्तम हैं। वे ऋषियों में नारद, पवित्र नदियों में गंगा, पर्वतों में मेरु और युद्ध में विजेता हैं। इस तरह उन्होंने अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया। चौथी बात, अनंत महिमा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनकी महिमा और विभूतियों का वर्णन करना असीमित है। वे इस पूरे ब्रह्मांड को केवल अपने एक अंश से ही धारण करते हैं। 10वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा असीमित और अद्वितीय है। इस अध्याय में वर्णित विभूतियों से हमें यह समझ आता है कि ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। उनकी विभूतियों को समझकर और उनका ध्यान करके हम अपने जीवन को सार्थक और आध्यात्मिक बना सकते हैं। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विराट स्वरूप का दर्शन कराया, जिससे अर्जुन को भगवान की अनंत शक्तियों और विभूतियों का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं अर्जुन की इच्छा। गीता के इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि वह अपने विराट रूप से कैसे दिखते हैं। अर्जुन ने भगवान से उनके इस दिव्य रूप को देखने की विनती की। दूसरी बात, विराट रूप का दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उसे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। इस रूप में अर्जुन ने भगवान को अनगिनत मुखों, बाहुओं, आंखों और अद्भुत दिव्य उपकरणों के साथ देखा। भगवान का यह विराट रूप समस्त सृष्टि को अपने भीतर समाहित किए हुए था। तीसरी बात, अर्जुन की प्रतिक्रिया। भगवान का विराट स्वरूप देखकर अर्जुन अचंभित और भयभीत हो गया। उसे इस रूप में भगवान की महाशक्ति और उनकी सर्वव्यापकता का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अर्जुन ने भगवान से इस रूप को वापस लेने की प्रार्थना की और उन्हें उनके सामान्य रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। चौथी बात, भगवान का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनका यह विराट रूप किसी भी साधारण मनुष्य द्वारा नहीं देखा जा सकता। केवल अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण व्यक्ति ही इस दिव्य रूप का दर्शन कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि वे ही सृष्टि के जन्म, पालन और विनाश के कारण हैं। 11वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण की महाशक्ति और विभूतियां अनंत है। उनकी विराट स्वरूप का दर्शन इस बात का प्रतीक है कि वह इस संपूर्ण सृष्टि के अधिपति हैं। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को सदैव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी वास्तविक शक्ति और संबल है। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से जाना जाता है।
इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के मार्ग की महिमा का वर्णन किया है और बताया है कि किस प्रकार भक्त अपनी निष्कपट और अखंड भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं, वे जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं या वे जो साकार रूप की भक्ति करते हैं। दूसरी बात, भगवान का उत्तर। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जो भक्त साकार रूप में उन्हें एकाग्रचित होकर प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से पूजते हैं वे उनके लिए अधिक प्रिय हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि निराकार रूप की उपासना करने वाले भक्त भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह मार्ग कठिन और दुष्कर होता है। तीसरी बात, भक्ति के गुण। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध, मोह और लालच से मुक्त होता है, जो सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखता है और जो निरंतर भगवान के स्मरण में लीन रहता है, वही सच्चा भक्त है। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। चौथी बात, भक्ति का सरल मार्ग। भगवान ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर साधना नहीं कर सकता तो वह अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करके भी उन्हें प्राप्त कर सकता है। यदि यह भी संभव ना हो तो वह निष्काम कर्म करते हुए भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। 12वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भक्ति मार्ग सरल, सहज और सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार, मोह और लालच से मुक्त होकर सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह अध्याय हमें जीवन में भक्ति के महत्व और इसके साधनों के बारे में स्पष्ट निर्देश देता है। इस प्रकार भगवद गीता के अध्याय 7 से 12 में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन शिक्षा दी है। चाहे वह भक्ति का मार्ग हो, ज्ञान की महिमा हो या आत्मा का सत्य हो, इस अध्याय ने हमें जीवन की एक नई दिशा दिखाई है। इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और इसे अपनी आस्था और कार्यों में लागू करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है कि यह यात्रा आपके लिए प्रेमदायक रहे। जय श्री कृष्ण।